गमे जिंदगी तेरी राह में, सबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया कभी बसा नहीं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सिंदरी में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है आप सभी उनको जानते हैं, सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो जी हैं। इस उम्र में भी आज यहाँ पर एक आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा FCI के अगेंस्ट जो है कुछ आंदोलन हो रहा है, 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन है और आनंद जी यहाँ पर आए हुए हैं। मामला है कि वहाँ जितने भी लोग जो है निवास कर रहे हैं, जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, उनको कंपनी प्रबंधन हटाने की मांग कर रही है और हटाने का नोटिस आ गया है। उसी के लिए आज सपोर्ट में आनंद जी आए हैं। सर कैसे हैं? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ ठीक है। अभी आप जो है आंदोलन करने के लिए आ गए इस उम्र में, क्या हुआ है डोमनगढ़ में? क्या हुआ है डोमगढ़ में? देखिए, FCI का जो पहले का भूमिका था, हाँ, वो आज नहीं है। पहले लोक क्षेत्र का जो माने नियम कानून उससे प्रभावित था। आज जॉइंट सेक्टर के नियम कानून से प्रभावित है। तो इसलिए हम लोग जो डोमगढ़ का लोगों को नोटिस किया है क्वार्टर खाली करने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि डिस्प्लेस करने के साथ ही के पहले ही रिहेबिटेशन का व्यवस्था करना चाहिए जी। तो पुनर्वास का व्यवस्था कहाँ किया, ये इन लोग को बताया नहीं जा रहा है। और कानून के अनुसार जो रिहेबिटेशन एज इट इज़ होता है, जो अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है वही स्थिति उसमें रहना चाहिए जी। स्थिति का मतलब है रोजगार का साधन का उपलब्ध होना, यातायात का सुविधा होना, शिक्षा का सुविधा होना, चिकित्सा का सुविधा होना और पर्यावरण का भी व्यवस्था होना। ये तमाम चीज़ को देखते हुए रिहेबिटेशन होता है कानून के मुताबिक जी। लेकिन इन लोग को बताया भी नहीं गया कि रिहेबिटेशन कहाँ होगा। दूसरी बात है, हम लोग जनरली जानते हैं कि कोल बियरिंग एरिया जो है उसमें बसने वाले लोगों का माने विस्थापन होना चाहिए जी। लेकिन ये डोमगढ़ कोल बियरिंग एरिया में है कि नहीं है, इसका भी ये लोग नहीं खुलासा कर रहा है। तो इससे ये हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ डोमगढ़ में मुख्य गेट इनका है, यहीं से आयात निर्यात का जो ये है सब सारा काम हो रहा है। और डोमगढ़ में अभी जो सोसाइटी है वे सीधा साधा ईमानदार है और ये यहाँ हल होने के चलते गलत लोगों का एक ग्रुप है, वे ग्रुप चाहता है कि उसी तरह का एक बाहर में भी ग्रुप बने। तो इसीलिए सही ईमानदार आदमियों को डिस्प्लेस करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए मैं इस उम्र में भी आंदोलन के रास्ते में आ चुका हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा आनंद जी, यहाँ सांसद जो है ढुल्लू महतो जी, वो क्या FCI को लेकर के कुछ कर रहे हैं? लोग तो नाराज नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वही चीज़ मैंने अभी कहा लोगों के कि आश्वासन पर मत जाइए। आश्वासन समाधान का रास्ता नहीं है और आज आपको आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसलिए समाधान के लिए वास्तविक स्थिति को देखना पड़ेगा। ये सब घटना घटा है, बगल में ही जो रोहड़ा बांध का लोगों को सेल ने जो लिया, सेल में जो खदान किया, उन लोगों ने आश्वासन दे करके इन लोग आपका ये FCI का क्वार्टर को दिखा दिया और जो बंद क्वार्टर है उसमें घुसाया गया। उसी आश्वासन में वो लोग चला गया, लेकिन आज फिर FCI उन लोग को बोल रहा है कि खाली करो खाली करो जी। तो इसीलिए आश्वासन में अभी जो देगा, और आश्वासन जनरली देता है सत्ता पक्ष के लोग जी। जो सेंट्रल में सत्ता में है
वो लोग आश्वासन देगा, क्योंकि उसका जो प्लान है वो जैसे सफल हो। जी। इसलिए आश्वासन में नहीं जाना है, समाधान के रास्ता जो है संघर्ष अन्याय के खिलाफ उस पर चलना है। आनंद जी, आप इस उम्र में इतने बड़े आंदोलनकारी हो गए हैं, अभी तो लोग आराम करते हैं, तो आप आज यहाँ क्या कर रहे हैं? न देखिए, मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा यही रुझान रहा जी। कि अन्याय का विरोध करना, अन्याय के खिलाफ में लोगों को एकत्रित करना और सब में यही चेतना भरना कि ये संघर्ष ही, चुनौती ही एकमात्र आम जनता का रास्ता है मुक्ति का और समाधान का। अभी झारखंड में एक नए नेता आए हैं, टाइगर जयराम महतो, तो चाची के रहने वाले हैं, डुमरी के विधायक बन गए हैं। आपको जानकारी है? आप देखते हैं खबर, न्यूज़ वगैरह देखते हैं? देखिए, इस तरह का लोग पैदा होता है, होते रहेगा जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगा। इस तरह के लोगों को पैदा करेगा ही अपना स्वार्थ के लिए। शुरू में भी हम लोगों ने देखा, जो विशेष करके ये जो जयराम महतो का नाम लिया, तो कुर्मी जात के बारे में हमको बोलना यहाँ ज़रूरी पड़ जाता है कुछ बातों को, कि कुर्मी पहले आदिवासी था, लेकिन कुछ जो सत्ता में रहने वाले राजा महाराजा के संपर्क में रहने वाले कुर्मियों को, जो कि बांध मालिक, बगान मालिक था, बड़ा बड़ा हीड़ खेत का मालिक था, उन लोगों को कहा कि अरे आप लोग का तो आदिवासी का लक्षण नहीं है, क्षत्रिय का लक्षण है। समाज में क्षत्रिय अगर आप अपने को बनाते हैं तो समाज में आपको जगह मिलेगा, अच्छा। समाज में स्थान मिलेगा। तो ये लोग क्षत्रिय आंदोलन शुरू किया। ये आपका 1930 की बात हम बोल रहे हैं, इतिहास में क्षत्रिय आंदोलन हुआ, फिर ये सब आंदोलन करते रहा। उसके बाद जो 51 में जो सेंसस हुआ देश आज़ाद होने के बाद, तो इन लोगों को क्षत्रिय, बंगाल में क्षत्रियों में डाल दिया गया और झारखंड में बैकवर्ड में डाल दिया गया। उसके बाद फिर कांग्रेसी में जो कुछ नेता लोग था, आंदोलन कर रहा था, उसको दबाने के लिए राजा महाराजा ने बागान मालिक, बादाम मालिक को उन्होंने उतारा और उस सबको नेता बनाया। फिर आपका देवेंद्र महतो है, फिर हम लोग इधर आकर के झारखंड होने के बाद या झारखंड के बाद ही हम लोग देखते हैं कि सुदेश महतो, कुर्मी का महतो हुआ, जो ठीक वो भी चला गया बगल में, आपका सत्ताधारी पार्टी के बगल में। फिर अभी देखते हैं कि वह सफल हो रहा है। ये विशेष करके जो ट्राइबल आंदोलन रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ जो माने कुर्मी झारखंड का एक डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए उसको जब तक नहीं अलग करेंगे आंदोलन से, तब तक ये सत्ताधारी पार्टी का ये चाल चलेगा नहीं। इसलिए हम समझते हैं कि जयराम महतो जैसा आदमी को पैदा किया ये लोग, और जब तक ये व्यवस्था रहेगी पूंजीवादी व्यवस्था, तब तक जयराम महतो पैदा होते रहेगा। कुर्मी समुदाय जो है एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं? क्योंकि आपने बताया कि कुर्मियों का इतिहास बहुत पुराना है, पहले वो आदिवासी थे। ना देखिए, केवल मांग करना तो ये नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरी है, जो मान लेते हैं आदिवासी हैं, तो आदिवासी के जो संस्कार है जी, जो चाल चलन है, उनकी जो संस्कृति है, उसको अपनाना चाहिए। वो जब तक नहीं हम अपनाएंगे, तब तक आदिवासी में जो एक ऊर्जा, उस तरह का ऊर्जावान हम नहीं हो सकते हैं। जी। क्या ना इसमें रिजर्वेशन में हम देखे हैं कि कुछ ही लोग को फ़ायदा मिला है, समुदाय को नहीं मिला है, जात को नहीं मिला है, जात का सभी को नहीं मिला। कुछ ही लोग जो चालाक, पहले से जो इस्टेब्लिश, वही लोग लाभान्वित हुआ है। जी। इसलिए ये आपका जो आदिवासी का ट्राइबल होने के बाद भी जो पूरा जात का, पूरा समाज का जो माने उत्थान होगा, विकास होगा, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आनंद जी, एक बात बताइएगा, क्योंकि आप जो है अभी भी कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, आपके पास इतनी एनर्जी है, लेकिन आज के यंग लीडर जो हैं वो घर बैठते हैं, उनको सब कुछ बना बनाया चाहिए। आप में इतना जज्बा कैसे आता है? देखिए, ये जो व्यवस्था है भोगवादी व्यवस्था है,
और भोगवादी व्यवस्था हमेशा तरह तरह का प्रलोभन माने बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पहनावा, ये सब के तरफ वो लोग आकर्षित करता है। और ये सब देने के बाद ही जब देखता है कि उनके पास कहीं से जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, बड़े होटल का खाना बढ़िया पहनावा, तो गलत के बारे में उनका दिमाग डलने चलता है। इसलिए आने वाला जनरेशन में ये भटकाव शुरू हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि कुछ ही दिन ये चीज़ रहेगा, बाद में फिर सही लाइन पर ही लोग लाइन अप होगा। बबलू जी इस बार विधायक बने हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपकी तरह हैं कि आपसे थोड़े अलग हैं? ये तो शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन बढ़िया दार्शनिक का कहना है एंड इज वेल तो ऑल इज वेल जी। तो इसलिए आगे देखा जाएगा क्या है क्या। तो सिंदरी में सब कुछ ऑल इज वेल कर देंगे ना बबलू जी? हाँ, सिंदरी में बबलू जी सब कुछ ऑल इज वेल कर देंगे? अब उनका एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अभी का जो सोच है उस सोच को अगर माने ले करके आगे बढ़े तब तो ये उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बात करके कैसा लगा हमसे? मेरा नाम मल्लिका है और मेरे साथ मेरी सिस्टर है केतकी। हम लोग इंडियन गार्ड चैनल से आए हैं, धनबाद से आए हैं। हाँ, धनबाद से हम लोग आए हुए हैं आपसे इंटरव्यू करने। हाँ, ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो यहाँ इतना दूर तक चल के आए हैं। हम लोग वापस से आएंगे सिंदरी और आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। आप सुन रहे थे आनंद जी को, और आप देख सकते हैं कि उम्र की किस दहलीज पर हैं, लेकिन जज्बा औरों से जुदा है, और शायद इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।